इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब धमाके। तेहरान इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत ईरानी शहर कर्ज में 5 धमाकों की इत्तलात। परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। इसराइली हमलों के बाद कई मुकामात पर आग लग गई। जिस इमारत में धमाका हुआ वो तेहरान में है। इमारत से 10 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। इसराइली मीडिया का दावा, दिमिश्क के वसी और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी धमाके सुने गए। इराक के शहर तकरियत में धमाके। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले से कबल व्हाइट हाउस को आगाही दे दी गई थी। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइल के हमले को दिफा की मश्क करार दे दिया। ईरान पर हमलों से कुछ देर पहले अमरीकी सदर बाइडन को इसराइल की मुमकिना कार्रवाई से आगाह कर दिया गया था। अमरीका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान का कहना है फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की यह कार्रवाई इसराइल की जानिब से अपने दिफा की मश्क है और यह 1 अक्टूबर को ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का रद्दअमल है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाइयों में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह है। सूरत हाल पर गहरी नजर है। जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया होगी। कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। काजी फाइजीसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के गुस्से का कई बार सामना किया। तजर्बा अच्छा नहीं था कि उनके लिए ज़रूरी है इख्तियारात की तकसीम, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। नामजद चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। एक अहद तमाम चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, बलोचिस्तान में वाहिद जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला। वुकला ने मुझे सिखाया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज़ के टुकड़ों पर जो लिखा जाता है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है। इस्लामाबाद संजानी टूल प्लाजा पर 3 कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। पीटीआई के 2 MPA समेत दर्जनों मुलजिम फरार, सबको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का दावा, पकड़े जाने वाले में अनवर ज़ेब और लियाकत खान शामिल। अली नासिर रिजवी कहते हैं 3 कैदी वैन्स में 82 मुलजिमान मौजूद थे। डीजों के एहतजाज के मुलजिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टूल प्लाजे के पास नामालूम मुलजिमान कैदी वैन पर हमलावर हुए। फायरिंग करके वैन्स के टायर ब्लास्ट किए, शीशे भी तोड़े। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। MPA के बेटे समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। हमारे एक मिनिस्टर, एक MPA, हमारे वर्कर्स जानी के केस में जज ने आज जमानत कर ली। जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर, इज्जत से अगर आपने उनको गिरफ्तार किया है, गलत किया है, तो फिर भी वो तो बात की बात है, आप उनको जाएं, खैरियत से पहुंचाएं। PTI ने कैदी वैन्स पर हमला ड्रामा करार दे दिया। किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला और पुलिस होगी। अब ये ड्रामा बंद होने चाहिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा, 2 MPS कारकुनों और सरकारी एहलकारों की जमानत हुई। SHO थरनोल ने ड्रामा किया, कैदी वैन के शीशे अपने हाथों से तोड़े, कारकुनों को वैन से नीचे उतारा, सबूत मौजूद है। शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम आयद किया, कैदी वैन में मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुलिस ने फरार कराया। ये तमाम कैदी मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके थे, इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए हमला कराया गया। क्रिमिनल गैंग्स होते हैं और जो आदि मुजरिम होते हैं, उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन जरा सी स्लो हमला करके तो मुल्ज़िमान को जो है वो वहां से फरार करवा दें। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है। मंसूबा साज हैं इस मंसूबे के। इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 82 मुल्ज़िमान वापस पुलिस की तहवील में हैं और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे FIR भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। PTI का रद्द-ए-अमल मुज़हिका खेज़। तहरीक इंतशार ने कैदी वैन पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया। 4 गाड़ियों में सवार हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग की, 2 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पुलिस ने बहादुरी के साथ मज़मूम मनसूबाबंदी नाकाम बनाई। MPA लियाकत खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। तहरीक इंसाफ को 2 दिन में दूसरा रिलीफ। वानी PTI की दोनों बहनों को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम के बाहर PTI कारकुनों ने अलीमा खान और उस्मा खान का इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थी। दोनों रोबकारें 9 घंटे गुजरने के बाद जेहलम जेल पहुंची थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। 1 रोज़ क़याम के बाद नवाज आज लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। चंद रोज़ बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी बैरून मुल्क जाएंगी। उधर बख्तावर भुट्टो के घर तीसरे बेटे की पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का दुबई का दौरा मुतवक्के 1 हफ्ता क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी साथ जाएंगे। इन्हें 20 अक्टूबर को दुबई जाना था। आईनी तरमीम की मंजूरी की मसरूफियात के बायस नहीं जा सके थे। मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह की चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने अच्छा वक्त गुजारा। हुकूमत एहतजाज नहीं किया करती। हमने जितने मिलियन मार्च किए, इसमें एक गमला भी नहीं टूटा। खवारिज का जिला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। कैडेट आरिफुल्लाह खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाई। मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने का बुज़दिलाना फेल खवारिज के हकीकी नज़रिए का अक्कास है। कैडेट का बहादुराना अमल दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए फोर्सेस के अज़म का सबूत है। कैडेट आरिफुल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल में ज़ेरे तरबियत थे। GC आरिफुल्लाह शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी। पाकिस्तान और रूसी अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फ़ौज के खसूसी दस्तों और रूसी फ़ौज के 54 रुकनी तमाम रैंक के दस्तों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ ड्रिल्स, तकनीकी और इंसदाद दहशतगर्दी की मशक़ें की गई। शरीक दस्तों ने पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 90,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीखी सतह 90,593 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहते हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 14 साल बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा इजाफा मौशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। आवाम से अहद किया था मुल्क को मुजरिमाना गफलत की भींट नहीं चढ़ने देंगे। बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ के लिए IPPs से मुआहदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाई के इलेक्ट्रिक दिसंबर के बिल्स में सारिफिन से वसूली करेगा। बागों के शहर में स्मोक के डेरे। लाहौर आज भी फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में शामिल। 196 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्मोक के खिलाफ लाहौर को ऐलान जंग करना पड़ेगा। सूबे में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी है। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी सदारती इंतखाब में टक्कर का मुकाबला मुतवक्के। कैमिला हैरिस को सिर्फ 1% बरतरी। अमरीका भर में किए नए पोल के मुताबिक हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक की कैमिला हैरिस को 48% वोटर्स के साथ बरतरी हासिल है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को 47% वोटर्स की हमायत हासिल है। माहिरीन के मुताबिक ये नताइज जाहिर करते हैं कि सदारती दौड़ में कोई वाज़ेह लीडर मौजूद नहीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन तीसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल आज शुरू होगा। दूसरे दिन भी स्पिनर्स के कारीवार। इंग्लैंड फिर मुश्किलात से दो चार। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर टीम इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 24 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। नुमान अली ने 2, साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई।